एक तरफ शर्मिष्ठा को राहत मिली है तो दूसरी तरफ कल बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के बाद कई लोगों के लिए आफत दस्तक दे रही है। आज एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मौत के मातम के बाद सन्नाटे की ये तस्वीरें बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की हैं। इसी स्टेडियम के बाहर पर कल तक आरसीबी के चाहने वालों का सैलाब उमड़ा था, लेकिन एक झटके में प्रशंसकों की ये चाहत मौत के मातम में तब्दील हो गई। खिलाड़ियों के लिए सजा ये मैदान करीबन दर्जन भर जिंदगियां छीन ले गया। न जाने कितने परिवारों के चिराग उजड़ गए। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपनी बेटी खो दी, किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपनी बहन खोई। हादसे के बाद का मंजर इतना भयावह है कि देखने वालों का कलेजा कांप जाए। सड़क पर बिखरे पड़े ये जूते चप्पल चीख चीख कर उस दास्तान को साफ साफ बयां कर रहे हैं जो बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर घटी। इस भगदड़ में जो बच गया वो सौभाग्यशाली रहा, जो अपनों को बचा पाया वो भाग्यशाली रहा। खुद को बचाने का जिसने जो तरीका पाया उसे आजमाया। कोई कंधे पर किसी को लेकर भागा तो कोई दीवार चढ़कर भागना चाहा। जो निकल गए वो बच गए, लेकिन जो भीड़ में गिर गए वो दोबारा उठ ही नहीं पाए। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अंदर से लेकर बाहर तक लोगों पर लाठियां बरसाई गईं, लेकिन फिर भी यह हादसा टाला नहीं जा सका। हादसे के बाद अब सवालों की सभी उंगलियां कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर उठ रही हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा मांग लिया है। जो बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई है, ये केवल मृत्यु नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्या है, ये राज्य प्रोत्साहित हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की वजह से हुआ है। हमने तस्वीरें भी देखी कि लोगों को हाथ में उठाना पड़ा, एम्बुलेंस भी नहीं थी, बेसिक व्यवस्थाएं नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि सीएम, डेप्यूटी सीएम, होम मिनिस्टर, इनके लेवल पर बहुत बड़ी चूक और फेलियर हुई है और इसीलिए उनका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा होना चाहिए। इस हादसे के बाद कर्नाटक सरकार पर चौतरफा सवालों की बौछार होने लगी है। सवाल उठे कि जश्न की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल जीता था तो जाहिर है कि उसके प्रशंसकों में उत्साह होगा ही। तो क्या पहले से सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं किए जाने चाहिए थे? हालांकि सरकार ने इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश पूरी की और जब मामला ज्यादा बढ़ा तो माफी भी मांगी। This should not have happened. We never expected such a big crowd. No police, no one, including us, we never expected. We thought normally some 30-40, someone wanted to declare it a holiday. We didn't want to do it also. We didn't do it. So the crowd also was being divided between Vidhan Saudha and this one. Stadium is 35,000 capacity, but more than 3 lakh people were there around the stadium. And on the streets of from the airport also, I think very massive crowd was there. लेकिन माफी मांगने से हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की भरपाई तो नहीं हो सकती। इसलिए कर्नाटक सरकार से सियासत ने कल से लेकर आज तक खूब सवाल किए और जब मामला ज्यादा बढ़ा तो हादसे के एक दिन बाद गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में कर्नाटक सरकार की लापरवाही की पोल खुद ही खुल गई। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि स्टेडियम और उसके आसपास पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एसीपी सहित 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि इससे एक दिन पहले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा किया था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5000 पुलिसकर्मी मौजूद थे। जश्न के समय भीड़ की संभावना को ध्यान में रखकर पानी के टैंकर, एम्बुलेंस और कमांड एंड कंट्रोल वाहन भी मौजूद थे। सरकार ने कहा इससे बावजूद 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की वजह से स्थिति बिगड़ गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भगदड़ की इस घटना को खुद ही संज्ञान में लिया था और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। कर्नाटक सरकार की ओर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की पीठ के सामने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी पेश हुए, जिन्होंने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट ने इस दौरान कुछ सवाल भी कर्नाटक सरकार से पूछे। हाईकोर्ट ने पूछा कि स्टेडियम में कितने गेट हैं। सरकार ने बताया कि कुल 21 गेट हैं जो सभी खुले थे और लोग अंदर भी बैठे थे।
कोर्ट ने क्राउड कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के बारे में भी सवाल किया। कर्नाटक सरकार ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए नए सिरे से SOP बनाने का काम चल रहा। इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल RCB के मैनेजमेंट पर भी उठे, क्योंकि कई जगहों पर यह दावा किया गया कि स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची रही और अंदर जश्न चल रहा था। हालांकि मामला ज्यादा बढ़ा तो RCB की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, जिसमें लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई, लेकिन सवालों की तीर कर्नाटक सरकार की तरफ चलते ही रहे। बीजेपी ने सवाल उठाया कि सेलिब्रेशन की इतनी भी जल्दबाजी क्या थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले विक्ट्री मार्चेस नहीं थी। हमने मुंबई में भी क्रिकेट जीतने पर विक्ट्री मार्च देखा। हमने देखा किस प्रकार से KKR इन्होंने विक्ट्री परेड किया था जीतने के 2 दिन के पश्चात। MI ने विक्ट्री मार्च किया था 2 दिन के पश्चात। CSK ने विक्ट्री मार्च किया था जीतने के 3 दिन के पश्चात। और जब इंडिया T20 जीती थी तो मुझे याद है 5 दिन के बाद विक्ट्री मार्च हुआ था। कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद विक्ट्री मार्च क्यों होती है, उसी दिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये 3, 4, 5 दिन में ऑर्गेनाइज तरीके से कितने लाखों लोग आएंगे। इनफैक्ट क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। क्रिकेट फैन सड़क पे उतरेंगे, ये हर कोई जानता है। तो स्वाभाविक रूप से ये पूरी तरह से अरेंजमेंट के साथ उतरना चाहिए। बट इन कर्नाटका, जस्ट बिकॉज DK शिव कुमार एंड सिद्धरामैया वांटेड फोटो ऑप्स, 12 घंटे के अंदर आपने ये पूरा का पूरा आयोजन किया। 12 घंटे के अंदर आपने बाध्य किया विक्ट्री मार्च के लिए, और नतीजा रहा 11 लोगों की मृत्यु और 50 से अधिक लोग आज गंभीर रूप से घायल हैं। अल्लू अर्जुन एक अभिनेता है, स्टैम्पीड हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया था उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle will Mr. DK Shiv Kumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? सियासत से इतर हटकर जनहित कुछ बड़े सवाल वाकई में खड़े भी करता है। दावा तो ये भी किया जा रहा था कि जो पुलिसकर्मी स्टेडियम के बाहर तैनात थे वो कई घंटों तक पहले ही ड्यूटी कर चुके थे, लिहाजा सवाल उठना लाजमी भी है। रात भर के जश्न के बाद शाम को फिर से जश्न की जरूरत क्यों थी? क्या कुछ दिन बाद का प्रोग्राम नहीं बन सकता था? 12 घंटे रात में ड्यूटी करने वाले अधिकारी और पुलिस कैसे अगले दिन ड्यूटी किए होंगे? देश 17 IPL जीत को सेलिब्रेट कर चुका है, ऐसे हादसे क्यों नहीं हुए? फिलहाल इन सवालों के बीच RCB ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया। टीम ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई मंगलवार 10 जून को होगी।